दिल्ली में सज गया दुनिया का मेला। राजधानी में सबसे बड़े ट्रेड फेयर की धूम। खूबसूरत हैंडीक्राफ्ट से दिलकश हैंडलूम तक, लकड़ी के सामान से मेटल के मर्तबान तक, कांच पर कारीगरी से कपड़ों पर कशीदाकारी तक, शरबत, पापड़, अचार से नए गैजेट्स के चमत्कार तक। राजधानी आइए, सब कुछ ले जाइए। दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की शुरुआत हो गई है। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2022 अब तक का सबसे बड़ा और सबसे भव्य ट्रेड फेयर होने जा रहा है। कोरोना महामारी की वजह से 2 साल बाद इस मेले को लेकर आयोजकों के साथ साथ आम लोगों में भी खासा उत्साह है। इस साल की ट्रेड फेयर में आत्मनिर्भर भारत की झलक देखने को मिलेगी, तो वहीं इस बार अंतर्राष्ट्रीय मेले में वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल थीम पर विशेष जोर दिया जा रहा है। दिल्ली के प्रगति मैदान में 14 से 27 नवंबर के बीच 41वें ट्रेड फेयर की रौनक अब यूं ही नजर आने वाली है। यानी आप चाहे दिल्ली में रहते हो या फिर देश के किसी भी कोने में, अगर आप राजधानी के इस महा मेले का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपके पास पूरे 2 हफ्ते का वक्त है। आपको बता दें कि इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की गिनती भारत के सबसे बड़े आयोजनों में होती है। हर साल इतने विशाल क्षेत्र में इस मेले का आयोजन होता है कि इसे एक दिन में पूरा घूम पाना मुमकिन नहीं है। ऐसे में आज GNT स्पेशल में हम आपको इस महामेले से जुड़ी हर वो जानकारी देंगे जो आपके लिए जानना जरूरी है। खास तौर पर वो लोग जो दिल्ली के बाहर देश के अलग अलग हिस्सों से ये मेला घूमने आ रहे हैं, उनके लिए ये बातें जानना बेहद जरूरी है, ताकि वो बिना किसी कंफ्यूजन के इस ट्रेड फेयर का लुत्फ उठा सकें। मसलन ट्रेड फेयर का समय रोज सुबह 10 से शाम 7:30 बजे तक का है, लेकिन मेले के आखिरी दिन यानी कि 27 नवंबर को दर्शकों को दोपहर 2 बजे तक ही एंट्री मिलेगी। इसके साथ ही इस दिन 4 बजे तक ही मेला देखने की अनुमति होगी। अगर बात एंट्री की करें तो ट्रेड फेयर में एंट्री के लिए 2 गेट निर्धारित हैं। पहला एंट्री गेट है गेट नंबर 10, जो सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन के नजदीक है, जबकि भैरव मार्ग के नजदीक मौजूद गेट नंबर 4 यानी कि गेट नंबर 4 को दूसरा एंट्री गेट बनाया गया है। अगर आप अपनी गाड़ी से ट्रेड फेयर देखने जा रहे हैं तो आप भैरव मार्ग पर बनी पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना होगा कि 14 से लेकर 27 नवंबर तक लगने वाले व्यापार मेले में शुरुआत के 5 दिन यानी 14 से 18 तारीख तक बिजनेस डेज होंगे। यानी 18 नवंबर तक आम लोगों को ट्रेड फेयर में प्रवेश की इजाजत नहीं होगी। दरअसल हर साल बड़ी संख्या में लोग ट्रेड फेयर देखने पहुंचते हैं। ऐसे में बिजनेस से जुड़े लोगों को भारी भीड़ की वजह से दिक्कत पेश न आए और ट्रेडर्स बिना किसी रुकावट के व्यापार से जुड़ी डील्स कर सकें, इसे ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। अब आपको बताते हैं 19 नवंबर से ट्रेड फेयर में एंट्री के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने होंगे। ट्रेड फेयर में केवल टिकट और पास के जरिए ही एंट्री मिलेगी। 19 तारीख से लेकर 27 तारीख तक मेले में एंट्री के लिए वयस्कों को 80 रुपए चुकाने होंगे, वहीं बच्चों के लिए टिकट का दाम 40 रुपए रखा गया है। ट्रेड फेयर में वीकेंड यानी शनिवार और रविवार की एंट्री टिकट के रेट अलग हैं। वीकेंड पर वयस्कों को 150 और बच्चों के लिए 60 रुपए का टिकट लेना होगा। इस बार की ट्रेड फेयर की सबसे बड़ी बात यही है कि 40 साल बाद यानी कि 1979 के बाद पहली बार मेला परिसर का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा होगा। जानकारी के मुताबिक तकरीबन 75,000 वर्ग मीटर से बड़े क्षेत्र में मेले का आयोजन हो रहा है। देश के कई राज्यों और दुनिया के कई देशों के ट्रेडर्स इस बार ट्रेड फेयर में हिस्सा ले रहे हैं।
व्यापार मेले का आयोजन करने वाली वाणिज्य मंत्रालय की इकाई इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इस साल बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र ट्रेड फेयर के भागीदार राज्य हैं, जबकि उत्तर प्रदेश और केरल फोकस राज्य हैं। वहीं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बहरीन, बेलारूस, ईरान, नेपाल, थाईलैंड, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और ब्रिटेन सहित 12 देश इस बार ट्रेड फेयर के विदेशी भागीदार हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड फेयर का पहला दिन है। भारत के अलग अलग राज्यों ने यहाँ पर अपनी प्रदर्शनी लगाई है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यहाँ पर भागीदारी कम नहीं है। पूरी दुनिया भर से अलग अलग देश यहाँ पर अपनी प्रदर्शनी लगाने के लिए आए हुए हैं। विदेशों की यदि हम बात करें तो भूटान, अफगानिस्तान, नेपाल, ईरान, तुर्की, इस्तांबुल, ये तमाम देश यहाँ पर अपनी प्रदर्शनियाँ लगाने के लिए आए हुए हैं। और इन सभी प्रदर्शनियों की, इन सभी स्टॉल्स की सबसे खास बात यह है कि इन सभी में कहीं ना कहीं भारतीयता की, भारतीय परंपराओं की, भारतीय कला की, भारतीय सभ्यता की झलक देखने को मिल रही है। और ये सभी बातें यही दर्शाती हैं कि भारत की पहचान और साख वैश्विक स्तर पर गहरी होती जा रही है। इन तमाम बातों को देखते हुए इस बार व्यापार मेले में बड़ी तादाद में लोगों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। मेले में 14 दिनों के अंदर 10 लाख से ज्यादा लोगों के पहुंचने की संभावना है। इसको देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात हैं। ट्रैफिक पुलिस ने भी इसे लेकर आसपास के इलाकों में व्यापक इंतजाम किए हैं। साथ ही लोगों से अपील की है कि वो 14 से 27 नवंबर तक जाम से बचने के लिए प्रगति मैदान के आसपास के इलाके जैसे मथुरा रोड, भैरव मार्ग, रिंग रोड, शेर शाह रोड और पुराना किला रोड पर आने से बचें, ताकि ये ट्रेड फेयर देश विदेश से आए मेहमानों के अलावा दिल्ली वालों के लिए भी एक सुखद अनुभव साबित हो। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।